हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल डिसीज़ एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर एंड द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। तो आज हम बात करेंगे कि वात पित्त कफ को क्या कोई ऐसी मेडिसिन है कि जो वात पित्त के प्रभाव को नॉर्मलाइज कर सकती है, बॉडी को स्वस्थ रख सकती है, ठीक कर सकती है और वात पित्त कफ का जो लोगों के बॉडी के अंदर प्रभाव कम ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग द आयुर्वेदा हमारी बॉडी में जो वात पित्त कफ का बैलेंस है उसका कम ज़्यादा होना ही बीमारी का मुख्य कारण होता है। बहुत सारे लोगों ने ये कंटिन्यूस एक सवाल पूछा है कि क्या कुछ ऐसा है कि हम वात पित्त कफ को ठीक रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है और वात पित्त कफ को बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल तरीके से ठीक रखा जा सकता है और आप अपने शरीर को बीमार होने से भी बचा सकते हैं, इवन वात पित्त कफ से भी बचा सकते हैं। त्रिफला के ऊपर आज बात करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि अभी एक रिसेंट रिसर्च हुई है त्रिफला के बारे में कि यदि आप रेगुलर त्रिफला का सेवन करें तो आप 8 साल के बाद आपको हेल्थ संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो डेटा है वो हमारे सामने आया है। लेकिन एक सबसे अच्छी और जो सबसे क्रिटिकल रिसर्च है लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स पे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स पे, यानी जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं उसमें त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। आपके कॉन्स्टिपेशन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, यानी मेटाबॉलिक सिस्टम को रेगुलेट रखता है। लेकिन यदि आप रेगुलरली त्रिफला का सेवन करें तो आपको कैंसर होने की जो संभावना है वो 90% कम हो जाती है। यानी स्पेशली आपका जो कोलोन का कैंसर है या जो पेट का कैंसर है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी गैस्ट्रो कैंसर जिसे हम कहते हैं, गैस्ट्रिक कैंसर या जिसे आप समझ सकते हैं, यानी पेट से संबंधित और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो कैंसर होते हैं उनके होने की संभावना 90% कम हो जाती है यदि आप रेगुलर त्रिफला का इस्तेमाल करें तो। जिन लोगों को एनोरेक्टल्स प्रॉब्लम होते हैं, एनोरेक्टल प्रॉब्लम से मेरा सीधा सा मतलब है कि पाइल्स होना या फिज़र होना या फिस्टुला होना या आपका जो स्टूल का जो पैसेज है, जो नली है, जो कैविटी है, उसके अंदर कोई छाला होना, मस्सा होना, फूड़ा होना या इन्फेक्शन होना, इन सब का जो रेट है वो 90% तक डिक्लाइन कर जाता है। और आपको जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स के कारण, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के कारण जो डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक कैंसर्स होते हैं उसकी 90% संभावनाएं कम हो जाती हैं। यानी त्रिफला के 2 क्रिटिकल यूज़ हैं कि आपके वात पित्त कफ को वो नॉर्मल रखता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप नहीं होने देता। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से मतलब है सीधा सा कि आप ओबीज नहीं होंगे, आपका फैटी लिवर नहीं होगा, आपको डायबिटीज़ नहीं होगी और आपको डाइजेस्टिव संबंधित, मेटाबॉलिक संबंधित प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं, ये रेगुलरली एक क्लिनिकली प्रूवन बात है। और वात पित्त कफ का जो प्रभाव है शरीर में वो आपका दोष ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप पूरी नींद लें, टाइम से खाना खाएं, खाने का चुनाव आप सीजनल हो, आपका जितना अच्छे से आप बाय करें, कुक करें और सीजनल फ्रूट्स का चुनाव करें और रेफ्रिजरेटर फूड और पैक्ड फूड से बचें और रेगुलर बेसिस एक्सरसाइज करें। अब बात ये आती है कि त्रिफला का यूज़ कैसे करें। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो रेगुलर त्रिफला खाएं, यानी 2 या 4 टैबलेट या 1 से 2 चम्मच रात को गर्म पानी के साथ वो खाना खाने के हाफ एन आवर के बाद ले सकते हैं और रेगुलर ले सकते हैं। इससे कॉन्स्टिपेशन 90% तक कंट्रोल हो जाता है और इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स लगभग 70% आपकी कंट्रोल हो जाती हैं और आपको अच्छे से भूख लगती है, अच्छे से क्लीनिंग होती है। अब दूसरे लेवल पे बात आती है कि यदि आपको कोई प्रिवेंशन करना है, यदि कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से आपको बचना है, आपको स्किन डिजीज़ से बचना है, आपको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से बचना है, आपको लाइफ स्टाइल इशूज़ से बचना है, तो आप रेगुलर बेसिस, इफ़ यू आर मोर देन 35, तो आप बगैर कुछ प्रॉब्लम के भी फॉर द प्रिवेंशन एंड द गुड हेल्थ आप 2 टैबलेट त्रिफला की रात को गर्म पानी से डेली बेसिस खा सकते हैं। उससे आपका मेटाबॉलिक फंक्शन प्रमोट होगा, डाइजेशन प्रमोट होगा और आपको जो डिपोजिशन है, जो जमावड़ा है, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, आपको स्टोन नहीं होगा, आपको फैटी लिवर नहीं होगा, वेट कंट्रोल रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो त्रिफला है वो लग्जेटिव है, वो पर्गेटिव है, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, वो क्लीनिंग का काम करता है और वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ डेवलप करता है क्योंकि 3 फल हैं, तीनों का एक ड्राई फॉर्म है और तीनों मिलके बहुत अच्छा काम करते हैं और उससे आपको कैंसर होने की संभावनाएं
90% तक कम हो जाती हैं। अब दूसरे लेवल पे आता है कि कुछ कंडीशंस क्या ऐसी होती हैं जिसमें त्रिफला नहीं खाया जा सकता। यस, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि त्रिफला कुछ कंडीशंस हैं जिनमें नहीं खाया जा सकता। जैसे IBS के पेशेंट हैं, या किसी को कोलाइटिस है, या किसी को इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग त्रिफला ना खाएं। या फिर आपको प्रेगनेंसी में त्रिफला ना खाएं। यदि आप त्रिफला लेते हैं प्रेगनेंसी में तो डॉक्टर की सलाह से ही लें। 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको त्रिफला ना दें। यदि वो त्रिफला लेते हैं तो डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लें। जिनको GI अल्सर है या गैस्ट्राइटिस बार बार होता है, या जो H पाइलोरिक बार बार पॉजिटिव होते हैं लोग, वो भी त्रिफला का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि त्रिफला लेने से उनको ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है, और कई बार डिहाइड्रेशन या फिर आपको लूज मोशन भी लग जाते हैं। तो ये 4 से 5 कंडीशंस ऐसी हैं, ये 4 से 5 कंडीशंस वाले लोग त्रिफला अवॉइड करें। यदि उन्हें त्रिफला लेना भी है तो फिर डॉक्टर के परामर्श से लें। त्रिफला एक बहुत अच्छा लग्जेटिव है, बहुत अच्छा परगेटिव्स है, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव केमिकल है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, आपके वात पित्त कफ को नॉर्मलाइज करता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाता है, और आपके बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, जो एब्जॉर्प्शन है, उसको प्रमोट करता है। तो त्रिफला आप खा सकते हैं, इसके बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। प्रिवेंशन में भी इसका यूज़ है, और इसका यूज़ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में भी है। और जो रिसेंट रिसर्च हमारे सामने है, त्रिफला के लगातार इस्तेमाल करने से आपको पेट संबंधित जो कैंसर हैं, जो पेट संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, वो 90% तक डिक्लाइन कर जाते हैं। तो त्रिफला खाना एक अच्छी चॉइस है, और ये नेचुरल है, इसके एज सच कोई बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।